नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। टेंडर कमीशन घोटाले मामले में आज दूसरी बार मंत्री आलमगीर आलम ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। 12 मई को ईडी ने आलमगीर आलम को सम्मन करके 14 मई को ईडी कार्यालय आने को कहा था। ऐसे में आलमगीर आलम 14 मई को ईडी कार्यालय 11:15 बजे पहुंचे थे। लंबी पूछताछ आलमगीर आलम से हुई, लगभग 8.5 घंटे की पूछताछ हुई। तो वहीं दूसरे दिन फिर ईडी के अधिकारियों ने आलमगीर आलम को ईडी कार्यालय आने को कहा था। ऐसे में आलमगीर आलम जो है वो ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं। दोपहर 12 बजे आलमगीर आलम ईडी कार्यालय पहुंचे। सीधे तौर पर अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो आप देखिए कि मीडिया ने उनसे कई सवाल किए जिसका वो जवाब नहीं दिए। वो सीधे गाड़ी से उतरकर ईडी दफ्तर घुस रहे हैं, जो कि तस्वीर अगर हम आपको इस वक्त दिखाएं तो देखिए कि आलमगीर आलम जो है वो अपने घर से सीधे ईडी कार्यालय के लिए निकलते हैं। अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठकर वो ईडी दफ्तर पहुंचते हैं और ईडी दफ्तर के गेट के बाहर ही आलमगीर आलम की गाड़ी रुकती है। गाड़ी से आलमगीर आलम निकलते हैं और बिना कुछ कहे सीधे वो ईडी कार्यालय के अंदर, ईडी का जो गेट है, ईडी दफ्तर का जो गेट है उसे क्रॉस करते हुए वो सीधे अंदर चले जाते हैं। आलमगीर आलम के हाथों में एक फाइल होती है। आपको बता दूं कि आलमगीर आलम से आज दूसरे दिन जब ईडी पूछताछ कर रही है तो इस पूछताछ में आलमगीर आलम के पास कितनी संपत्ति है, उनकी संपत्ति का ब्यौरा लेकर के ईडी के अधिकारियों ने उन्हें आने को कहा था। ऐसे में तमाम जो उनके बैंक के डिटेल्स है और उनके जो परिवार के लोग हैं उनकी कितनी संपत्ति है, ये जानकारी लेकर ईडी के अधिकारियों ने आलमगीर आलम को बुलाया था। तमाम दस्तावेज के साथ आलमगीर आलम आज दूसरी बार ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं आलमगीर आलम। और आपको बता दूं कि आलमगीर आलम कैसे ईडी के रडार पर आ जाते हैं, तो आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के घर पर ईडी की छापेमारी होती है। लगभग 2 दिनों की यह छापेमारी होती है। 6 मई को जब ईडी के अधिकारी संजीव लाल के ठिकानों पर छापेमारी करते हैं तो उस छापेमारी में ईडी को 35 करोड़ 28 लाख रुपए मिलते हैं, जिसके बाद ईडी के अधिकारी संजीव लाल और जहांगीर आलम को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिलहाल दोनों जो है वो ईडी की रिमांड पर है। और पहले दिन जब पूछताछ होती है आलमगीर आलम से तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि संजीव लाल जो कि आलमगीर आलम के पीएस है, उनको किस आधार पर पीएस बनाया गया। और साथ ही साथ जो वही आपको बता दूं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं आलमगीर आलम। ऐसे में उनके विभाग में जो टेंडर कमीशन घोटाला हुआ, क्या इसकी जानकारी आलमगीर आलम को थी? इस सवाल का जवाब ईडी के अधिकारी आलमगीर आलम से पूछ रहे हैं। और साथ ही साथ आलमगीर आलम से यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि जो पैसे संजीव लाल के नौकर के घर से मिले हैं वो पैसे संजीव लाल के पास कैसे आए हैं, किसने दिए हैं और क्या उस पैसे पर आलमगीर आलम का भी हिस्सा था या नहीं। तो तमाम इन सवालों को लेकर के ईडी के अधिकारी जो है वो आलमगीर आलम से पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि कई सवाल का जवाब सीधे तौर पर आलमगीर आलम ने यही दिया है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके विभाग में किसी तरीके का कोई कमीशन घोटाला भी हुआ था। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि फिलहाल ईडी जो है वो आलमगीर आलम से इसी मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। ग्रामीण विकास विभाग में जो टेंडर कमीशन घोटाला हुआ है और इसी घोटाले में चीफ इंजीनियर जो कि वीरेंद्र राम है ग्रामीण विकास विभाग के, उनकी भी गिरफ्तारी इसी टेंडर कमीशन घोटाले को लेकर के हुई थी। हालांकि उस वक्त भी जांच के दायरे में आलमगीर आलम आए थे, लेकिन तब उन्हें ईडी ने सम्मन नहीं किया। लेकिन संजीव लाल जो कि आलमगीर आलम के पीएस है, जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद फिर ईडी के रडार पर आलमगीर आलम आ जाते हैं, जिसके बाद ईडी आलमगीर आलम को सम्मन करती है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि संजीव लाल का आलमगीर आलम से क्या कोई बहुत पुराना रिश्ता था, उन्हें पीएस किस आधार पर बनाया गया है और संजीव लाल जो कमीशन का पैसा रखता था वो पैसे किसके थे, उस पैसे पर कितना हिस्सेदारी जो है वो आलमगीर आलम की थी। तो तमाम इन सब सवालों को लेकर के आज फिर ईडी आलमगीर आलम से पूछताछ करेगी। और कहीं ना कहीं कल जो लंबी पूछताछ आलमगीर आलम से हुई है उस पूछताछ में ईडी के अधिकारी आलमगीर आलम के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। शायद यही वजह है कि आज दूसरी बार फिर आलमगीर आलम को ईडी दफ्तर आना पड़ा है। आज कितने घंटे की ईडी पूछताछ करती है, ईडी के अधिकारी जब आज पूछताछ करेंगे तो उनकी जो सवाल के जो लिस्ट है वो कितनी लंबी है, ये तो पूछताछ कितनी लंबी चलेगी उस आधार पर हमें पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इंतजार करना होगा कि आज आलमगीर आलम से ईडी कितने घंटे की पूछताछ करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।